एक चीज़ के लिए आप इतने टाइम से मतलब आपने बचपन से सपना देखा था, एक शो का पहले देखा था रोडीज़ का जीतने का, फिर आपने इस बार तो बिल्कुल ही सोच रखा था कि भाई इस बार तो जीते बिना आना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, पूरा दिमाग लगा देंगे, पूरी जान लगा देनी है और कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। और उसके बाद ऐसा ट्विस्ट आना जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। आई फेल्ट सो हेल्पलेस। रोडीज़ में कहीं ना कहीं वो चीज़ कर दी थी एंड फर्स्ट डे से वो ट्राई कर रहा था। मिड जर्नी में हो गई थी ऐसी वोटिंग कि मैं बाहर हो गया था, बट एक चीज़ यहाँ दिमाग में क्लियर थी कि एक वो रिवेंज वाली चीज़ होती है ना, वो मेरे अंदर है। मतलब आई फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट कि इसने मेरे साथ क्या किया था। फर्स्ट डे पे रोडीज़ में जब कैमराज ऑन हुए थे, स्टार्टिंग से ही दबाने की कोशिश थी सारे दूसरे साइड के लोगों की। दैट वाज वेरी स्पेशल। मतलब जब उन्होंने साइड होके अपने मतलब प्रोडक्शन के अगेंस्ट और जो मेकर्स थे जिन्होंने वो ट्विस्ट लाए थे, हाँ शो बनाए थे, उनको बोला कि भाई दिस इज नॉट फेयर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। दैट वाज वेरी स्पेशल। Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the Splitsvilla fame Digvijay Singh Rathi. Digvijay, welcome to Times of India. थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बताइए, इतना जो प्यार का एक बौछार हुआ है, people are showering so much love on you. How does it feel? इट फील्स लाइक अ ड्रीम। मतलब अभी भी 2-3-4 दिन हुए हैं एंड अभी भी वो टाइम ही नहीं मिला है रियलाइज़ करने का कि हाँ जो मैं सपने देखता था जो सही में पूरे हो रहे हैं। ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग, यूट्यूब पे माई व्लॉग वॉज ट्रेंडिंग एंड रील्स पे आग ही लगा रखी है जो लोग चाहने वाले हैं। आई एम सो ओवरवेलम्ड और ग्रेटफुल कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे लोगों का। But your journey, ended in a very unexpected way. वो जब हुआ, क्या वो फीलिंग थी उस मोमेंट की? ऐसे लगा कि सारे सपने टूट गए? एक चीज़ के लिए आप इतने टाइम से मतलब आपने बचपन से सपना देखा था, एक शो का पहले देखा था रोडीज़ का जीतने का, फिर आपने इस बार तो बिल्कुल ही सोच रखा था कि भाई इस बार तो जीते बिना आना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, पूरा दिमाग लगा देंगे, पूरी जान लगा देनी है और कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। और उसके बाद ऐसा ट्विस्ट आना जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। आई फेल्ट सो हेल्पलेस। मतलब मैं अब भी कई बार बैठ के सोचता हूँ कि मैं क्या चेंज कर सकता था कि मैं जीतता स्प्लिट्सविला। मुझे अब तक आंसर नहीं मिला एंड अब मैंने सोच लिया कि उसका आंसर मुझे मिलेगा भी नहीं, और जितना जल्दी हो सके मैं उसे सोचना बंद कर दूँ तो बेटर होगा मेरे लिए एंड आगे वाली चीज़ों पे ध्यान दूँ। बट फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आई एम श्योर पेरेंट्स, जब बच्चे कुछ अच्छा कर रहे थे, आगे बढ़ रहे होते, तो पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं उनकी जर्नी में, और बिल्कुल। जितना सपना आपका टूटा होगा उन्हें भी बुरा लगा होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने इसी वजह से मतलब अब तक घर पर नहीं बताया था कि फिनाले में एक्चुअली हुआ क्या है। मैं समझा मतलब अगर मैं सोचता भी बताने की तो मैं कोई नहीं समझाया कि मैं बताऊँ कैसे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़े दुखी थे वो लोग, लेकिन साथ ही इतना ज़्यादा प्यार उन्होंने देखा क्योंकि वो भी इंस्टाग्राम और वो सब चलाते हैं सिर्फ मेरा देखने के लिए, और वैसे वो लोग एक्टिव नहीं है, सिर्फ मेरा देखने के लिए। तो वो भी इन दी एंड बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का एंड लोग सही में आइडलाइज कर रहे हैं हमारे बेटे दिग्विजय को। तो दे आर फीलिंग वेरी प्राउड राइट नाउ एंड दे आर इन गुड स्टेट आई फील। Your rivalry with Svet was most talked about in Splitsvilla, and वो चलता रहा कहीं ना कहीं. You even defeated him in a task in Yeah. semi-finale. How do you look at it? What do you have to say? बहुत कॉम्पिटिटिवनेस थी हम दोनों में ही कि भाई उसको मुझे हरा के बाहर करना था, मुझे उसको हरा के बाहर करना था। उसने रोडीज़ में कहीं ना कहीं वो चीज़ कर दी थी एंड फर्स्ट डे से वो ट्राई कर रहा था। मिड जर्नी में हो गई थी ऐसी वोटिंग कि मैं बाहर हो गया था, बट एक चीज़ यहाँ दिमाग में क्लियर थी कि एक वो रिवेंज वाली चीज़ होती है ना, वो मेरे अंदर है। मतलब आई फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट कि इसने मेरे साथ क्या किया था। फर्स्ट डे पे रोडीज़ में जब कैमराज ऑन हुए थे, स्टार्टिंग से ही दबाने की कोशिश थी सारे दूसरे साइड के लोगों की। तो इस बार एक चीज़ वो दिमाग में थी कि इस बार दिखा के जाना कि भाई सुन दिग्विजय सिंह राठी कौन है। तो एक ही शो में मैंने 2 बार बाहर कर दिया उसे, अगर देखा जाए तो वोट आउट से भी, चैलेंज हरा के भी, तो मज़ा आ गया। फीलिंग थी कि बदला तो बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। और उस दिन भी जब मैं टास्क जीत गया था और मैं फिनाले में एंटर कर रहा था श्वेत को हरा के, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी क्योंकि उसने एक सपना मेरा पूरा होने से रोका था, अब मैंने उसका थोड़ा सपना रुक गया ना पूरा होने से। तो इट वाज ग्रेट फीलिंग। वन ऑन वन. हाँ। बट टेल मी, जब कशिश ने वो डिसीजन लिया, लेट डाउन फील हुआ, डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, क्या फीलिंग थी? क्योंकि
आप अपना पूरा आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी उस तक पहुंचने के लिए अपनी मंजिल तक, लेकिन किसी और के वजह से जब आपका सपना पूरा ना हो तो आई एम श्योर इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग। यूजुअली लाइफ में बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ मैं, सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा वो नहीं करता कि यार ये उस वजह से ऐसा गलत हो गया। मैं आई टेक इट ऑन माई सेल्फ। अगर मेरे साथ भी कोई गलत चीज़ होती है तो मैं ढूंढता हूँ कि मैंने क्या गलती करी हो सकती है, और यूजुअली मुझे आंसर मिल जाता है कि भाई मैंने ये गलती करी थी, इस वजह से ये सब हुआ, और ठीक है भाई अब भुगत। तो मैं ऐसे अपने आप को समझाता हूँ। बट इस बार मुझे आई फेल्ट हेल्पलेस, और मुझे समझ नहीं आया कि भाई मैं क्या ही कर सकता था। तो यही वाली फीलिंग थी, बहुत बुरा लग रहा था कि नहीं थी मेरे हाथ में चीज़ें। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आपके हाथ में ही चीज़ें होती है कि क्या आपके साथ सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। अगर गलत भी कुछ चीज़ हो रही है तो आपकी नहीं कुछ किया होगा। बट इस बार मुझे जेन्युइनली कुछ समझ नहीं आया कि क्यों ये सब हुआ या मैं क्या बेटर कर सकता था। आई जस्ट फेल्ट वेरी हेल्पलेस एंड आई वॉज वेरी हर्ट। जब कशिश ने वो 10 लाख लेने का डिसीजन लिया और वो पूरा सब कुछ हो गया, डिसीजन आ गया, कोई बात हुई उनके साथ? व्हाट वाज योर रिएक्शन? नहीं, उसके बाद नहीं हुई कोई बात। जो आपने कैमरे पे देखी उतनी ही बात हुई। उसके बाद इनफैक्ट 1-2 बार हमारी एक सेम एनवायरनमेंट में हम रहे हैं 3-4 बार, तो उस टाइम 1-2 बार उसने कॉन्वर्जेशन करने की ट्राई करी कि भाई क्या हुआ, तू ऐसे कोल्ड क्यों रहता है, मुझसे बात क्यों नहीं करता। तो मेरे पास आंसर ही नहीं था। मैं कहा इसे ये भी नहीं पता है कि भाई क्यों मैं अब तक मतलब नहीं बात कर रहा हूँ या नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो मैं इससे क्या ही बात करूँ अब इससे आगे। तो ऐसा हुआ है, बाकी कोई कॉन्वर्जेशन नहीं। जब वो मोमेंट हुआ और सनी लियोनी जो होस्ट है शो की, वो खुद इमोशनल हो जाना उनका, तनुज का इमोशनल हो जाना, और देन शी शेयर्ड अ पोस्ट आल्सो फॉर यू। इट इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी कि एक होस्ट आपकी जर्नी में इतना इन्वॉल्व है कि जब आपका सपना टूटा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका भी सपना टूटा। मतलब उनका रोना बहुत बड़ी बात है किसी कंटेस्टेंट के लिए। एग्जैक्टली, मतलब और वो मेरे रोने से पहले रोना, मतलब मैं तो नहीं रोया था तब तक, उससे पहले उनके आंसू निकल चुके थे एंड उनमें इतना गुस्सा आ चुका था मेरे साथ जो चीज़ हुई उसको देख के। एंड मतलब कभी उतनी ज़्यादा ऑनेस्टली सेट पे हमें बात करना उतना अलाउड नहीं होता था, क्योंकि गेम की कुछ ऐसे ऊपर नीचे डिस्कशंस ना हो जाएं। और बट कहीं ना कहीं वो भी, हम इतना टाइम से शूट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर गई थी मुझसे कि जो शो में चल रहा है उस हिसाब से मेरी बातें सुन गया, एंड उस वजह से वो उनका निकला। एंड उस दिन आई रियलाइज्ड कि भाई होस्ट वगैरह चाहे आप लोगों से बात नहीं करते हैं बट दे ऑब्जर्व एवरीथिंग, एंड वो सिर्फ आपको सुन के ही शायद कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना लेते हैं, जिस वजह से आई फील सनी मैम रोई। तो दैट वाज वेरी स्पेशल। मतलब जब उन्होंने साइड होके अपने मतलब प्रोडक्शन के अगेंस्ट और जो मेकर्स थे जिन्होंने वो ट्विस्ट लाए थे, हाँ शो बनाए थे, उनको बोला कि भाई दिस इज नॉट फेयर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो दैट वाज वेरी स्पेशल coming especially from her. Yeah. And then she shared a post also. Yeah. That for her, and in fact show में भी कहा कि उनके लिए विनर आप हो. Yeah, true. उस पोस्ट में एक लाइन मुझे बड़ी पसंद आई कि आई एम श्योर दैट योर मॉम इज प्राउड ऑफ यू जस्ट लाइक आई एम। मतलब सनी मैम इज प्राउड ऑफ मी, तो और क्या ही फीलिंग चाहिए। मम्मी डेफिनेटली प्राउड फील कर रही हैं आज के टाइम में, पापा प्राउड फील कर रहे हैं, फिर शो के होस्ट। आई फील जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पा सकता था इन शो से, आई गॉटन मोर देन दैट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने साथ दिया मेरा इन सब चीज़ में। ऑल्सो जब आपकी जीत किसी और की वजह से मुकम्मल ना हो पाए, यू हैव अ वेरी बिटर फीलिंग फॉर दैट पर्सन। आई एम श्योर एज अ ह्यूमन बीइंग आपको भी लगा होगा वो कशिश के बारे में कि मैं मंजिल के इतने पास था और किसी और की वजह से मैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। what is the feeling right now for Kashish? उनके साथ आपने इतना समय spend किया on the show. Very honestly, definitely I was hurt. मैं इसलिए ज़्यादा hurt नहीं था कि उसने money choose किया. I was more hurt because उसने मेरे आगे प्ले किया कि नहीं हम फिनाले खेलेंगे, हम जीतेंगे, और ज़्यादा उस चीज़ को पंप करना कि हाँ विल विन, ये वो, और अगले दिन जाके मनी लेंगे। ये बात का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अगर वो पहले हल्का सा बोल देते कि यार मैं मनी लिखने वाली हूँ, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, ऐसे करके, तो आई फील की चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती है। और मैं तब भी मैं तो 10 लाख ले ले, मैं तो फिनाले लिखूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा। बस इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड आज के दिन पे कोई ग्रज नहीं है, उसे जो ठीक लगा उसने किया।
एंड मैं पहले ऑनेस्टली ऐसे ज़्यादा कहता नहीं था कि आई बिलीव इन गॉड या ये वो, बट नाउ आई बिलीव इन गॉड कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जैसा तुम कर्म करते हो उसका तुम्हें उसके अकॉर्डिंग फल मिलता है। तो यू उस हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन कर्मा। हाँ हाँ डेफिनेटली। मैं पहले नहीं करता था, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी था, बट अब धीरे धीरे इन चीज़ों में बिलीव करने लगा हूँ कि भाई अगर इंटेंशन साफ़ हो, आपका मन साफ़ हो, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, उससे शायद ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। राइट, ट्रू। जैसे मैंने कहा बिटर फीलिंग हो सकती है, लेकिन अभी शायद ऐसे भी कहना है कि यू आर ट्राइंग टू टेक सिंपैथी, और क्या कहोगे आप इन बातों पे? नहीं, लाइफ पे आके मैं नहीं रोया, कोई और रोया आके, तो सिंपैथी मैं क्या लूँ। मैं वो एपिसोड देखते हुए ज़रूर रोया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो बना के नहीं डाली कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ या ये हूँ वो हूँ। मैंने अब तक यही बोला है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लोगों को बहुत सारा प्यार मिला। हाँ डेफिनेटली ट्रॉफी जीतना मेरा एक सपना था, और वो इमोशंस मेरे उस एपिसोड में दिख गए। अगेन मैं उस बात को और ड्रैग कर करके कि मुझे बहुत बुरा लगा, तो उससे मेरे फैंस भी और ज़्यादा हर्ट होंगे, जो कि मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वही मेरे लिए सब कुछ है, उन्होंने ही आज मुझे बनाया। तो मैं उनको भी ये बात बोल रहा हूँ कि गाइज मूव ऑन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आप लोगों के प्यार ने वो जो ट्रॉफी हारने का गम था, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। एंड ठीक है यार, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, जैसी होनी होती है वैसी होनी होती हैं, बट चिल करो यार। वो लाइव आके उन्होंने ये भी हिंट करने की कोशिश की दैट कहीं ना कहीं द शो इज स्क्रिप्टेड, एंड शी वाज टोल्ड बाय समवन जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, टू टेक दैट मूव। व्हाट यू हैव टू से? शी इज हिंटिंग दैट द शो इज स्क्रिप्टेड। नहीं, अब तो आके मतलब हो हो यू आर होल्डिंग योरसेल्फ बैक, हाँ बट डोंट होल्ड, हाँ जस्ट गो फॉर इट। हाँ, मतलब आई वुड से कि उसमें अपना दिमाग है बहुत ज़्यादा, और वो हमने थ्रू आउट द शो देखा है। उसका कोई हाथ पकड़ के किसी ने नहीं लिखवाया वहाँ पे, उसने अपने हाथों से लिखा है वो, ना किसी ने चेंज करवाया ना कुछ करवाया। तो वो अगर अपने हिसाब से उसको नहीं करना था तो वो अपने हाथ से लिख देती, और वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। और स्क्रिप्टेड होने की बात आपका मुंह है, जो आपको बोलना है अपने मुंह से बोलो, कोई आके नहीं समझाता है कि ऐसे बोल देना वैसे बोल देना। इट्स योर विश कम्प्लीटली। अगर किसी ने आके बोल भी दिया तो भाई अपना दिमाग चला लेना चाहिए था। जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, व्हेन यू लुक बैक व्हाट डू यू फील? प्यार मिलना, इतने आगे तक आना, होस्ट का आपके लिए इमोशनल होना, व्हाट डू यू हैव टू से? Surreal feeling? सरियल या एग्जैक्टली। मतलब अभी भी 2-4 दिन हुए हैं, एंड इट्स टेकिंग टाइम फॉर मी टू डाइजेस्ट। मतलब कल रात में बैठ के सोच रहा था, काम वाम खत्म करके अपना बैठा, मैं कहा यार देख, मुझे यूज टू ड्रीम अबाउट इट। मतलब इतना भी ड्रीम नहीं करता था, तो इससे शायद स्पिरिचुअल की बात, तो इससे भी थोड़ा कम ड्रीम करता था कि इतना हो जाए इतना हो जाए, इतना प्यार मिल जाए, बट उससे ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन वही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं वो चीज़ अभी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है लोगों का, कि इतने सारे लोग प्यार करने वाले हो गए हैं। तो मैं कहा इनको कभी निराश नहीं करना है, और काम करते रहना है, ताकि ये लोग ना कल को डिसअपॉइंट हो कि भाई हाँ एक आया था, वो 2 शो करे थे उसने, हाँ उसमें तो अच्छा किया था, लेकिन फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हुआ है। वो वाली एक चीज़ आ गई कि मैं लोगों को और अब देना चाहता हूँ। तभी बिल्ड अ कोर्स, मतलब मैं अपना कुछ यहाँ पे काम छोड़ के स्पेशली चंडीगढ़ गया एक दिन निकाल के कि भाई मुझे वो कोर्स पे काम करना है। उस पर स्क्रिप्टिंग वगैरह बहुत टाइम से चल रही थी, एंड आई लॉन्च द कोर्स फॉर द पीपल, कि भाई जो करना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए आई हैव टेकन एन इनिशिएटिव, एंड कुछ ना कुछ चलता रहेगा, एंड मैं बिल्कुल काम करता रहूँगा। And netizens are claiming that Kashish lied about her financial condition for money. Anything you want to say about that? What कहाँ is your take? उसने झूठ कहाँ बोला? उसने बोला 1 लाख रुपए रेंट है घर का, तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं है। 1 लाख रुपए जो इंसान रेंट दे सकता है अपने घर का, उसके लिए कैसे फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है? तो उसने खुद ही प्रूव कर दिया। Right. During the Janta jury session, Swet got physically violent with you, and you walked out of the entire event. Yeah. Any clarification you want to make, to the fans? नहीं, वहाँ पे जो लोग आए थे डेफिनेटली बहुत से लोग देखना चाहते थे मुझे वो अवार्ड लेते हुए। किंग ऑफ द विला मुझे वो अवार्ड मिलना था उस टाइम पे, एंड आई नो कि आप लोग वो अवार्ड मुझे लेते हुए वहीं देखना चाहते थे, बट आई एम सॉरी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी आगे आ गई उस अवार्ड के, एंड आई कुडंट स्टे देयर। बट मेरे को पता है आप लोग समझोगे मेरी फीलिंग्स को, क्योंकि वो पहली बार नहीं हुआ था, वो पहले 2 शोज़ में
हो चुकी थी वो चीज़ एंड उस दिन मेरा बस जो पेशेंस लेवल था वो ख़त्म हो गया। वैसे तो बहुत आप कामनेस की तारीफ़ करते हो बट कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। You know, you came in the show to win the show. Yeah. But you also made few bonds और उन्नति के साथ आपका वो बॉन्ड था. बट कुछ कंटेस्टेंट ने उसको फेक भी बोला. आपका क्या कमेंट है? अरे मैं यही बात बोलूँगा, जितना बोलना है बोलते रहो, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता हम दोनों को। अब तो शुरू में फिर भी कुछ चीज़ें पिंच हो जाती थी, स्पेशली उन्नति को, कि भाई यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मैं जाके बताऊंगी। मैं कहा तू रिलैक्स कर, मैं कहा हम हैं साथ, हमारा बढ़िया चल रहा है, हम दोनों खुश हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लोग टांग खींचने आएंगे नीचे। लाइक माय डैड सेज कि जब इंसान ऊपर जा रहा होता है तो तरक्की की तरफ जा रहा होता हाँ, है तो बहुत लोग टांग खींचने आते हैं। और इनफैक्ट अब तो ये सारे स्प्लिट्सवाला वाले मिलके लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने। जनता जूरी में भी हमें दिखा, तो वही चीज़ मैं उससे समझाता था कि बोलने दे इनको फेक, हमारे तेरे बीच की बात है, हम खुश हैं। और इनफैक्ट अब तो फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं जो हमें प्यार करते हैं कि भाई हम इंजॉय कर रहे हैं, हम चल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बाकी नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए। राइट। जैसे मैं बॉन्ड की बात करूँ, आपने सिर्फ उन्नति के साथ नहीं और लोगों के साथ भी बॉन्ड बनाया। Yes. जैसे लक्ष्य है, सचिन है, डिकेला, क्या कहोगे? हाँ, नहीं, बहुत बहुत स्पेशल बॉन्ड्स बन गया। मतलब मेरे को रोडीज़ के बाद नहीं लग रहा था कि मैं कभी रियलिटी शोज़ में दोस्त बना पाऊंगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, एक भी दोस्त नहीं था मेरा। बट जेन्युइन बॉन्ड्स बन गए हैं और बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मतलब मेरी फैमिली से मिल चुके हैं, उन्नति, सचिन, लक्ष्य एकदम क्लोज हो चुके हैं। उनसे भी मतलब अब मम्मा कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा तो सीधा लक्ष्य को फ़ोन जाता है, अरे वो कहाँ है पागल। so sweet. हाँ, तो बहुत ही नेचुरल बॉन्डिंग हो गई है हमारी। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे को कुछ ऐसे दोस्त मिले, क्योंकि रोडीज टाइम पे आई यूज टू मिस यार कि कोई यार शो वाला नहीं है मेरा दोस्त जिससे मैं बात कर पाऊँ अपने पर्सपेक्टिव की। हाँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे नॉर्मल दोस्त हैं जो बहुत बहुत क्लोज है मेरे दिल के। बट एक होता है कि एक रियलिटी शो से जो लोग आ रहे हैं आप उनसे थोड़ा बेटर शेयर कर पाओगे, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उन्हें कि भाई मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो वो डेफिनेटली अब बहुत अच्छी हो गई है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। नेटिजन्स ऑल्सो फील आपके बाहर होने के बाद लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं शो जो था वो थोड़ा बायस्ड था और थोड़ा स्क्रिप्टेड है, स्पेशली टुवर्ड्स जसवंत एंड आकृति. व्हाट डू यू हैव टू से? डू यू ऑल्सो अग्री? डू यू थिंक? नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ कि हाँ मुझे बायसनेस दिखी है और वो कुछ जगहों पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिखी है। बट मैं फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि शो मेरी तरफ बहुत बायस था। सबसे ज़्यादा प्यार किसको मिल रहा है? वो भी तो उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती थी। बट कुछ जगह पे बायसनेस डेफिनेटली दिखी है मुझे। कुछ चैलेंजेस में चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी, वो हुई हैं। बट आई फील जो शो बना रहे हैं दे आर वेरी बिग एंड दे नो व्हाट इज़ राइट फॉर द शो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है शो बड़ा बनना चाहिए। शो बड़ा बना है तभी शायद हम सब इतने बड़े बने हैं। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है लोगों से। तो आई फील जो हुआ है सही हुआ है सबके हिसाब से। एंड जस एंड आकृति आपको लगता है कि डिजर्विंग विनर है? हाँ, डेफिनेटली आकृति हैज़ गिवन अ लॉट टू द शो। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैं डिज़र्व नहीं करता था, बट उनसे मैं कोई क्रेडिट नहीं लूँगा कि भाई वो डिज़र्विंग नहीं थे। आकृति ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है शो पे। जसवंत वाज अ वेरी गुड परफॉर्मर। उसने परफॉर्मेंस में अपने यहाँ दिखाया है कि वो कितना बढ़िया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। जब आप शो से बाहर हो रहे थे, कई सारे कंटेस्टेंट्स आए आपको कंसोल करने लगे एंड दे फेल्ट फॉर यू इन दैट मोमेंट. व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, मतलब जो इतने टाइम से राइवल्स रहे हैं जिनसे इतनी ऊपर नीचे सब आए, ऊपर नीचे बातें चल रही हैं, फिर जब वो आए मेरे पास कंसोल करने तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर लगा कि भाई हाँ ये लोग भी मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, क्योंकि खुद उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ील थी जीतने की। एंड वो मेरी फीलिंग्स कहीं ना कहीं समझ पा रहे थे, इसलिए सबसे पहले वो लोग आए मुझे कंसोल करने। तो इट वाज अ गुड मोमेंट। हाँ, फिनाले के बाद वो पहले तो बोल रही थी मतलब वो बहुत गुस्सा हो गई थी उन लोगों के ऊपर। एंड मैं बोल रहा था इट्स फाइन, कहती कुछ इट्स नॉट फाइन, ऐसा गुस्सा हुई मुझ पर। और फिर वो समझा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो प्रोडक्शन टीम से बात कर गए तो उन्होंने मुझे समझाया कि डोंट वरी, यू विल सी हाउ दिस विल वर्क इन योर फेवर। हाँ, वो मतलब वो सबकॉन्शियस में मेरे वो फीड थी मूवमेंट। वो 7-8 साल पुराने आई फील मूवमेंट होगी ऑस्ट्रेलिया में।
करी थी विराट कोहली ने, मुझे डेफिनेटली याद आ गई है किस चीज़ की बात हो रही है। वो सबकॉन्शियस में फीड थी और वो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ वो इंस्पायर्ड थी उनसे। इट वॉज अ क्रेजी मूवमेंट, मतलब 4-5 स्टेप ही मैंने लिए थे स्टेडियम में एंड द ऑडियंस वेंट क्रेजी। एंड पहले मैं सोच के गया था कि यार विराट भाई को बोलूँगा हैंड शेक करी, कैन आई हग यू सर, कैन आई हग यू, बट वो मोमेंट में मेरी ज़बान ही नहीं निकली, कुछ निकला ही नहीं मेरे मुंह से उनको सामने देख के। तो आई जस्ट ऑटोमेटिकली हग्ड एंड उसके बाद पुलिस स्टेशन रात भर बिताई मैंने वहाँ पे।